हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। एप्पल ने पिछले हफ्ते अपनी एक प्रेस रिलीज़ में ये अनाउंसमेंट की कि वो 15 सितंबर को अपना एक इवेंट करने जा रहा है। शुरू में हमारे जहन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आता है और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की कि शायद इस इवेंट में एप्पल अपनी जो न्यू आईफोन की लाइनअप है उसको रिलीज़ करने जा रहा है। लेकिन बाद की अपडेट्स में ये बात क्लियर हो गई कि इस इवेंट में सिर्फ और सिर्फ दो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट को रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले है एप्पल वॉच सीरीज़ 6 और दूसरा है न्यू आईपैड एयर। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में कौन सी मेजर चेंजिंग्स हैं, फीचर्स नए कौन से आ रहे हैं और क्या इनकी लुक्स में, अपीयरेंस में, डिज़ाइन में कोई मेजर चेंजिंग्स हैं या नहीं। तो चलिए इस बारे में आज जानते हैं। गाइज़, ये भी एक वर्चुअल इवेंट होने जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से इस साल लाइव इवेंट्स नहीं हो रहे। तो WWDC जून 2020 की तरह इस इवेंट में भी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें एप्पल की जो प्रोडक्ट्स अनवील होने जा रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप 15 सितंबर को रात 10 बजे इसको YouTube पे बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं ख़ुद भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर सफारी ब्राउज़र के थ्रू एप्पल की वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट से भी आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं। एप्पल वॉच सीरीज़ 6 के बारे में बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल हमें मेजर डिज़ाइन चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वही डिज़ाइन जो हम पहले सीरीज़ 4 में और सीरीज़ 5 में देख चुके हैं वही डिज़ाइन हमें सीरीज़ 6 में देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली न्यू फिनिशिंग, न्यू टच और नया कलर पॉसिबल है कि हमें नया कलर देखने को मिल सकता है। इस बारे में हमें थोड़ा सा हिंट इस इवेंट के लोगो से भी मिलता है कि मे बी हमें एक नया ब्लू कलर हमें एप्पल वॉच में देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें मेजर डिज़ाइन के बारे में तो वो डिज़ाइन हमारा सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 के जैसा ही होगा। फर्दर अगर फीचर्स की बात करें तो एप्पल इस साल ज़्यादा फोकस जो है वो अपने हेल्थ फीचर के ऊपर कर रहा है और इसी सिनेरियो में जो एक फ़ीचर हमें देखने को मिलेगा वो ब्लड ऑक्सीजन लेवल को चेक करने का फ़ीचर है। इससे पहले एप्पल वॉचेस में हमें हार्ट बीट रेट को चेक करने का भी फ़ीचर है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगी अगर हमारा जो ब्लड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उस थ्रेश होल्ड से कम हुआ करेगा तो हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड में 95 to 100% जो ऑक्सीजन है उसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर ये 80% से नीचे चले जाती है तो इसमें आपको बहुत से ब्रेन या हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सो इस फीचर के ज़रिए ब्लड ऑक्सीजन जब भी स्पेसिफाइड थ्रेश होल्ड से नीचे जाएगी तो हमें नोटिफिकेशन आएगी। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू 9to5 Mac हमें iOS 14 में इस तरह के एविडेंस देखने को मिले हैं कि एप्पल जो है वो अपनी ECG की जो ऐप है वॉच के अंदर उसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है। यानी कि हम बात करें अगर सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 की तो उसमें हमें जो रीडिंग है वो हमारी रीडिंग 100 से 120 जो हार्ट बीट है पर मिनट उसमें वो हमें इनकन्क्लूसिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं, यानी कि वो लिमिटेड हैं। लेकिन एप्पल जो है वो अपनी वॉच सीरीज़ 6 में इस लिमिटेशन को रिमूव करने जा रहा है और हमें ज़्यादा एक्यूरेट और इससे भी जो डिफरेंट रिज़ल्ट होंगे हमें देखने को मिल सकते हैं। एक और बात जो एक्सपेक्टेड है कि एप्पल अपनी वॉच सीरीज़ 6 में से फोर्स टच का जो फ़ीचर है उसको रिमूव करने जा रहा है। फोर्स टच की फ़ीचर से आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप अपने वॉच फेस को प्रेस करते थे, प्रेस एंड होल्ड करते थे तो उससे आप उसके डिफरेंट जो फीचर्स हैं उसमें चले जाते हैं, यानी कि आप वॉच का जो फेसेस हैं उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं ऐप्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो एप्पल फाइनली इसको रिमूव करने जा रहा है। सो फोर्स टच के फीचर को रिमूव करने के बाद ये बात भी माइंड में आती है कि वो कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि फोर्स टच के फीचर को एग्जीक्यूट करता है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली वॉच के अंदर थोड़ी सी स्पेस फ्री होगी जिसको अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि एप्पल उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है। डेफिनेटली हो सकता है कि या तो वॉच थोड़ी सी स्लिम हो जाए या उसकी जगह कोई और चीज़ एप्पल के माइंड में हो वो उसको करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें वॉच के अंदर नई चिप देखने को मिलेगी S6 जिसमें उसकी स्पीड, उसका जो ओवरऑल यूजिंग एक्सपीरियंस है वो पहले से बहुत इम्प्रूव्ड होगा। हो सकता है
अकॉर्डिंग टू रिमर्स के स्लाइटली बिगर बैटरी भी हो सकती है। इसके अलावा फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, ऑब्वियसली न्यू फेसेस, न्यू बैंड्स भी हमें देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली जो भी फाइनल चीज़ होगी वो हमें इवेंट में ही देखने को मिलेगी। सो जहाँ तक हम बात करें iPad Air 4 के बारे में, तो इस साल हमें एक मेजर रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा। यानी कि इस साल जो डिस्प्ले है वो एज टू एज डिस्प्ले होगा, यानी कि उसमें से आपको होम जो बटन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सोचने में ये बात आती है कि होम बटन नहीं होगा तो शायद फेस आईडी आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो हमें इससे पहले एप्पल डिवाइसेस में देखने को नहीं मिला, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि एप्पल इस साल अपने iPad में साइड बटन में टच आईडी को बिल्ड कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो नया iPad होगा इसकी जो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा iPad Pro के जैसा ही होगा दिखने में। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एंट्री लेवल iPad और जो हायर एंड मॉडल हैं, प्रो मॉडल्स हैं, उनके बीच में कहीं पे ये लाई करेगा। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कुछ प्रो ओरिएंटेड होंगे ताकि इसको एंट्री लेवल iPad से थोड़ा दूर किया जा सके, यानी कि इसको थोड़ा सा उससे बेहतर किया जा सके। इसके साथ अगर हम इसके बॉडी डिज़ाइन पे बात करें तो हमें वही फ्लैट एज डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो इससे पहले iPad में था, और डेफिनेटली विद USB-C कनेक्टिविटी। न्यू iPad के ओवरऑल फीचर के बारे में हम बात करें तो हमें ये जानने को मिलता है दैट एज टू एज डिस्प्ले इज़ वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स ऑफ September 15 इवेंट। सो वी एक्सपेक्ट टू लर्न क्वाइट अ बिट मोर ऑन ट्यूसडे। गाइज, इस इवेंट की जो सबसे एक्साइटिंग बात मुझे लगी है वो ये है कि ये एक्सपेक्टेड है कि एप्पल इस साल अपनी एक स्पेशल एडिशन वॉच भी लॉन्च करने जा रहा है। अब जानते हैं कि इससे पहले भी एप्पल इस तरह की एक्सपेरिमेंट करता आया है, क्योंकि 2015 में एप्पल ने iPhone SE रिलीज़ किया था जो कि फॉर्म फैक्टर में बिल्कुल 5S के जैसा था, और फिर 2020 में भी iPhone SE रिलीज़ किया गया जो कि अपनी लुक्स में बिल्कुल डिज़ाइन में iPhone 8 के जैसा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से एप्पल सुनने में आ रहा है कि एक सीरीज़ 3 को रिप्लेस कर रहा है, जिसकी जो लुक्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 के जैसे ही होंगे। लेकिन आपको पता है कि सीरीज़ 3 में S3 प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, जो कि एक लॉजिकल बात जहन में आती है कि ये हो सकता है कि इसको सीरीज़ S4 में और S5 में कन्वर्ट कर दिया जाए। जबकि ये बात अपने माइंड में रखें कि इसमें बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड फ़ीचर नहीं होंगे, क्योंकि यही वो फ़ीचर हैं जिससे जो हायर एंड वॉचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं। बट फॉल डिटेक्शन का फीचर डेफिनेटली इसमें इंक्लूडेड होगा। ये तो थी सारी डिटेल हार्डवेयर से रिलेटेड। अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो हमें पता है कि लास्ट वीक में एप्पल ने iOS 14 का बीटा 8 रिलीज़ किया था, जो कि प्रॉबेबली लास्ट बीटा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद एप्पल अपना फाइनल वर्जन ही रिलीज़ करेगा। तो इस इवेंट में हमें इसके बारे में भी मज़ीद डिटेल मिलेगी कि क्या एप्पल अपना फाइनल जो iOS 14 का जो वर्जन है वो WatchOS 7 का, या आप कह सकते हैं कि tvOS 14 का फाइनल वर्जन रिलीज़ करेगा, या फिर इनके गोल्ड मास्टर यानी GM वर्जन रिलीज़ होंगे और फाइनल वर्जन आने वाली डेट्स में रिलीज़ होंगे। इन सब के साथ साथ जो फर्दर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हैं उसमें एप्पल के हेडफोन शामिल हैं जिसका नाम AirPods Studio है, और उसको आप ओवर द एयर वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी डिवाइस है जैसे AirTag का नाम दिया गया है, जो कि एक आइटम लोकेटर डिवाइस है, ये हमें देखने को मिलेगी। न्यू एप्पल TV भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट हमें फाइनली इस इवेंट पे देखने को मिलेंगे। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।